परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की इस उपस्थिति में प्रवेश करने वाले बन सके। आज परमेश्वर की आराधना के लिए अपने मनों को तैयार करने वाले बन सके। हर एक बातों को आज अपने विचारों को परमेश्वर की आराधना पे लाने वाले बन सके। आज प्रभु जैसे दाऊद ने कहा था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहे, उसके सभी उपकारों को याद कर और परमेश्वर जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, तेरे प्राण को सत्यानाश से बचाता है। आज प्रभु का धन्यवाद करें हर उस बात के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। और आइए परमेश्वर की स्तुति आराधना आज हम सच्चे दिल से, आज परमेश्वर से प्रेम सच्चे दिल से, आत्मा से और सच्चाई से करने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप जो इज़राइल की आराधना में विराजमान परमेश्वर है, प्रभु आज हमारी आराधना में आकर हम सभी के जीवनों को छुइए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता हम सभी को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला मन दीजिए यीशु के नाम से। आपका धन्यवाद करने वाला मन दीजिए यीशु के नाम से। और आपकी स्तुति और आराधना करके आपसे चंगाइयां, आपसे छुटकारा प्रभु आज आपसे प्रभु बल और शक्ति प्राप्त करने वाले बन सके, एक नया दर्शन प्राप्त करने वाले बन सके, आपको नए तरीके से जानने वाले बन सके परमेश्वर, आपके जैसे बनने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ इस समय को, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए इस सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।
पे यीशु नाम की घोषणा करें और कहें यीशु नाम मैं जीवन से भी बढ़कर हूं परमेश्वर। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। आज हर एक बीमारी से हम चंगाई पाएंगे यीशु नाम से। हर एक संघर्षों पे जयवंत होंगे। आज हर एक समस्याओं से बाहर निकलेंगे यीशु नाम से। आज जय की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु आपके सामर्थ्य से, आपके नाम से प्रभु हम जयवंत से भी बढ़कर हैं परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि यीशु नाम से छुटकारा है, यीशु नाम से चंगाई है परमेश्वर। और यीशु ही नाम सब नाम से ऊंचा है परमेश्वर। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान कबूलेगी कि यीशु ही मसीह है परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु। आज यीशु नाम से हमारे मनों में आपकी शांति और आपका राज्य, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में आपकी शांति और राज्य आने वाला बन सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं आप हमारे मांगने, सोचने, समझ से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए इस समय ताली बजाते हुए हम आराधना के साथ परमेश्वर की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना
छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। यहोवा
you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आप महान सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, युगानुयुग एक से परमेश्वर है। आपके लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती का तेरे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय, तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती का तेरे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पर आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पर, घुटनों पर आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुदारे है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जगुदारे है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है
परमेश्वर के सामने अपनी आंखों को बंद कर, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरा वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। आज प्रभु वो जीवन देने वाला वचन उसके द्वारा मुझसे बात कर परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को उठाकर, अपने मनों को शांत करते हुए परमेश्वर की आवाज सुने। उसने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी और अनजान आवाजों के पीछे नहीं चलेगी। आज कहे परमेश्वर मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। और मैं उसे हर एक भली बातों से भर दूंगा। Open your mouth wide and I will fill them with good things. Cry out to me in the day of your distress. आज अपने संकट के समय पर परमेश्वर को पुकारे। He is there to pull you out. वो यहीं पर है, आपको हर एक संघर्षों से बाहर निकालेगा, हर एक बीमारियों से, हर एक कमी घटी से बाहर निकालने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर। आज अपने जीवन का नियंत्रण, अपने विचारों का, अपने शरीरों का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वो परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू मेरे जीवन पे, तू मेरे विचारों पे, तू मेरे परिवार में, तू मेरी समस्याओं में राज करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तूने किया खाली अपने आप
हमारे बच्चों पे, हमारी नौकरियों पे प्रभु, हमारी सेहतों पे पिता परमेश्वर, आज आपके राज्य को आने के लिए हम आपसे विनती करते हैं पिता। और हमें भी प्रभु उन बातों में आगे बढ़ने में मदद कीजिए पिता, जो आपके राज्य को हमारे जीवनों में लाने की सहमति दे पिता परमेश्वर। आज आइए प्रभु, हर वो स्थान जहाँ पे प्रभु हमने खुद अपनी मर्जी से आपके राज्य को लाने की सहमति नहीं दी, पवित्र आत्मा आज उस क्षेत्रों में हमें बदलने वाला बने पिता परमेश्वर। आज जहाँ प्रभु हमारा परिवार आपके राज्य को ग्रहण नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा आई हमारे परिवार को भी आज आपका राज्य ग्रहण करने का अनुग्रह प्रदान कीजिए प्यारे पिता। आज जहाँ जहाँ प्रभु हमने आपके राज्य की सहमति को अपने जीवनों में नहीं आने दिया, पवित्र आत्मा आज उस क्षेत्रों से हमें अवगत करने वाला बने पिता, ताकि हम उनको छोड़कर प्रभु आपकी इच्छा में शरीर प्राण आत्मा तीनों को सहमत प्रभु आज आपके राज्य के लिए सौंपने वाले बन सके पिता। आज मैं अपने आप को, कलीसिया को ऑनलाइन के माध्यम से इकट्ठे हर एक अपने भाई बहन को प्रभु आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आइए हम सभी पे अपना नियंत्रण लीजिए पिता, और आपकी भीड़ जो आपकी आवाज को सुनती है प्रभु, हमें भी आपकी आवाज सुनने के लिए आज प्रभु हमारे कानों को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अनजानी आवाजों से हट के अपने चरवाहे की, अपने उद्धारकर्ता की अगुवाई में आज अपने जीवन को चलाने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सभी को जय मसीह की। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी जागे हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम जो सीख रहे हैं, हमने शुरू किया था प्रार्थना ना करना परमेश्वर के विरोध में पाप है। इस सीरीज को शुरू किया था यहाँ से हमने। उसके बाद उसमें हमने कई बातों को देखा था कि प्रार्थना ना करने वाला मन एक घमंडी मन को दिखाता है, प्रार्थना ना करने वाला एक विभाजित मन को, बटे हुए मन को दिखाता है। प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति हमेशा से ही जो है वो गलत बातों में, धोखे से, झूठ से और गलत बातों से भरा रहेगा। ये बातें भी हमने सीखा। वो व्यर्थ चीजों के पीछे ज्यादा जाएगा बजाय कि वो परमेश्वर की बातों के पीछे चले। फिर हमने शुरू किया था एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के विषय में, जो हम 2 हफ्ते से सीख रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करी और उसने यूहन्ना 17:9 में कहा, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वो तेरे लोग हैं। तो हम सभी को परमेश्वर का वचन जो है वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने को बोलता है। पौलुस ने भी ये निवेदन बार बार किया। आप पौलुस की पत्रियों को जब आप पढ़ेंगे तो आप बार बार आप देखेंगे वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। कलीसिया के लिए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कलीसिया ही वो माध्यम है, कलीसिया ही वो लोग हैं जिसके द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर फैलाएगा। अगर कलीसिया के विश्वासी ही मजबूत नहीं होंगे तो परमेश्वर का राज्य जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जब प्रार्थना सिखाई तो बोला, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रार्थना की जाए विश्वासियों के लिए, ताकि विश्वासियों के जीवन वैसे बने जैसा परमेश्वर चाहता है, और जब उनके जीवन वैसे बनेंगे तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हमने सीखा था प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना, परमेश्वर के वायदों के अनुसार प्रार्थना करना। ये हमने सीख लिया था। इफिसियों की प्रार्थना 1 अध्याय उसका 17 से लेकर 23 तक भी हमने देखा था कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें अपनी पहचान में बढ़ने में मदद करे। हम संसार हमें कैसे पहचानता है उसके तरीके से नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारी आंखें खोले कि हम देख सके कि परमेश्वर हमें कैसे पहचानता है। हमने ये भी समझा कि यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ हमें अपने दाहिनी ओर बिठाने का सौभाग्य दिया है। जैसे उसका पुत्र प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर चाहता है विश्वासी यीशु मसीह के साथ जुड़कर प्रार्थना निवेदन वाली सेवकाई को आज अपने जीवन के अंदर लेकर आए। लास्ट वीक हमने समझा था कि बैठना और चलने के विषय में, कि अगर विश्वासी बैठना नहीं सीखेंगे तो प्रभु में चलना नहीं सीख पाएंगे।
हम बैठे बिना चल नहीं सकते। ये बात हमने लास्ट वीक समझ ली थी कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, माँ से पोषण पाता है, खाना पीना शुरू करता है, उसकी पहली स्टेज होती है बैठना। और ऐसे ही जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर को जानता है, मुझे आज भी याद है और अभी भी जिसको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ, जो मुझे कहा गया था, मैं वही कहती हूँ कि मैं ना तो चर्च जाती थी ना प्रेयर मीटिंग। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं जाना चाहिए, शुरुआत की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गलत जीवन को जिया। मेरा परिवार मुझ पे भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो घर से बाहर निकलने की मुझे सहमति नहीं देता था। इस वजह से मेरे परिवार ने मुझे चर्च 1 महीना तक नहीं जाने दिया। लेकिन उस 1 महीने में मैंने प्रार्थना करी और बाइबल पढ़ी, और जो मेरे लीडर था, जो वचन की शिक्षा में जो डिसाइपलिंग हम लेते हैं, उसको ग्रहण किया था। उनके घर में लाइफ ग्रुप चलता था, वो मैं अटेंड करती थी क्योंकि वो मेरे घर के सामने ही था। उनके घर में पास्टर आके उन्हें सिखाते थे। मैं किसी को समझा भी रही थी कि मैं तो जहां भी मेरे लीडर होते थे वहां पहुंच जाती थी, चाहे मुझे बुलाया है चाहे मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था परमेश्वर के वचन की भूख जो थी मेरे अंदर। जैसे एक बच्चा होता है वो दूध के लिए भूखा होता है, वो भूख मेरे अंदर थी वचन को जानने की, परमेश्वर को जानने की। और मैंने यही किया। उस 1 महीने में ही मेरे जीवन में एक परिवर्तन मेरा परिवार देखने लगा, और उन्होंने 1 महीने के बाद मुझे चर्च जाने की सहमति दे दी। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बातों को सीखेंगे कि पहले वो बच्चा जो परमेश्वर में जन्म लेता है, प्रार्थना करने के लिए बैठता है। अगर अभी तक हम वही विश्वासी नहीं है जो प्रार्थना के लिए परमेश्वर के साथ बैठे, तो हम जो बातें अपने जीवन में, अपने परिवार में देखना चाहते हैं, वो हमारी इच्छाएं अच्छी है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने भविष्य के लिए। कोई भी इच्छा जो आप रखते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उन बातों को होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखें। अगर हम बैठना नहीं सीखेंगे तो हम चलना नहीं सीखेंगे। हमने देखा था लास्ट टाइम इफिसियों में पौलुस ने क्या बोला, परमेश्वर के योग्य चाल चलो, ठीक है। फिर उसने बोला अंधकार के नहीं, ज्योति की संतान के योग्य जीवन जियो, चलो, ठीक है। ज्योति की संतान की तरह चलो, प्रेम में चलो, ठीक है। बार बार पौलुस जो है वो चलने की बात कर रहा है, चलने की बात कर रहा है, और परमेश्वर की इच्छा में चलने की बात कर रहा है। लेकिन चलेंगे कैसे, जब पहले बैठना ही नहीं सीखा। हम सभी प्रेम में चलना चाहते हैं, हम सभी शांति में चलना चाहते हैं, हम सभी एकता में चलना चाहते हैं, हम सभी लोग सही बातों में चलना चाहते हैं, हमारे परिवार चले, हम ये भी चाहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत होती है परमेश्वर के चरणों में बैठने से। अगर अभी तक हमने वो नहीं सीखा तो हम चलना नहीं सीख पाएंगे। ये हमने पिछले हफ्ते कवर कर चुके हैं अब ये सारी बातें। अभी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो लास्ट है इसका पॉइंट, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के बीच में, बैठने और चलने दोनों के बीच में एक और स्टेज आती है। जो पेरेंट्स हैं उन्हें पता होगी वो स्टेज होती क्या है, बैठने और चलने। और अगर वो स्टेज नहीं आएगी तो चलना तो वैसे बैठने के बिना नहीं चल पाएगा। और ये जो दूसरी स्टेज आती है जिसके बाद बच्चा चलना शुरू करता है, उसके बिना भी बच्चा चल नहीं पाएगा। यानी मैं और आप परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा नहीं चल पाएंगे। वो स्टेज क्या होती है, कोई पेरेंट्स बता सकता है? बच्चे की बात हो रही है, अभी तो अपनी बात तो हम कर ही नहीं रहे। अच्छा, बच्चा मन बनाता है, ठीक है। खुराक, घुटने पे चलना, सहारा, खड़े होना। बिना खड़ा हुए चलेगा कैसे, आपने सोचा नहीं कभी? बच्चा सबसे पहले खड़ा होना शुरू करता है। और जब एक बच्चा खड़ा होता है, लास्ट वीक हम भाई अर्जुन और बहन पिंकी के घर में गए, और क्योंकि वो चलना शुरू कर रहा था, पेरेंट्स बड़े एक्साइटेड होते हैं जब बच्चा चलना शुरू करता है। तो सिद्धार्थ बार बार ना उसको पलंग से थोड़ा दूर जाके खड़ा कर देता, और वो चाहता कि अर्पण मेरे तक चल के आए, वो ये सोच रहा था, ठीक है। लेकिन अर्पण क्या करता, जल्दी से जाके पलंग को पकड़ लेता। उसने कई बार ये कोशिश की, और लेकिन जब मैंने देखा कि वो जल्दी से सहारा ढूंढता है और उसको सहारा पलंग पहले दिख जाता है, तो वो पलंग की तरफ चला जाता है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, वो मेरे पास आए, इसलिए मैंने अपने हाथों को उसकी तरफ, जितनी नजदीकी मैं चाहती थी 1-2 कदम वो चले, तो मैं ज्यादा नजदीक तक लेके गई। और जब उसने देखा कि हाथ नजदीक है पलंग से, तो वो मेरी तरफ बढ़ने लगा।
और धीरे धीरे मैं अपने हाथ को पीछे करने लगी ताकि वो चल सके। लेकिन चलने से और बैठने के बीच में एक स्टेज आती है, वो है खड़ा होना। अगर परमेश्वर के लोग बैठने के बाद उन्हें परमेश्वर के वचन में खड़ा होना होता है। अगर वो परमेश्वर के वचन में खड़े नहीं होंगे तो वो परमेश्वर के वचन में चल भी नहीं पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होती है। और एक बच्चा गिरे ना, इसके लिए आपने भी किया होगा, लेकिन शायद आप हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम भूल गए होंगे या याद नहीं रहा होगा। हम जब बच्चे को खड़ा करते हैं तो खड़ा करके थोड़ी देर उसके यहाँ पे हाथों को लगा के रखते हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो, या उसके हाथ को थोड़ा सा थामे रहते हैं ताकि बच्चा खड़ा होना सीखे। जब बच्चा बैठना भी सीखता है तो हम उसके चारों तरफ क्या लगा देते हैं, तकिए लगाते हैं, सपोर्ट देते हैं उसको। ये जो सहारा देना है वो विश्वासियों का एक समूह है जो विश्वासियों को खड़ा होने की प्रार्थना की सहायता देता है। हर एक व्यक्ति जो विश्वास में आता है वो परमेश्वर के वचन में खड़ा होना चाहता है, चलना भी चाहता है, खड़ा भी होना चाहता है। परमेश्वर जो नहीं चाहता वो नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी, आज हमारे बच्चे भी परमेश्वर के वचन में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक दायरा चाहिए जो उन्हें सपोर्ट करे। हम लोग दवाई लेने पहुंच जाते हैं क्योंकि हम अपने सेहतों का, अपने पेट का, अपने जीवन का ध्यान नहीं रखते। इंग्लिश में शायद मैं ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊं, लेकिन कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यानी आप अपनी सेहतों का ध्यान रखेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप समस्याओं में नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं वो जब उनका बच्चा, उनकी खुद की सेहत, उनके परिवार, उनका फाइनेंस जब वो बीमारी के दलदल में चला गया, समस्याओं के दलदल में चला गया, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं बजाय कि वो पहले से ही प्रार्थना की सुरक्षा देते। एक बार खड्डे में गिरने के बाद उसको खड्डे से निकालना ज्यादा मुश्किल है बजाय कि ध्यान से वो चले, इस बात को उसकी जानकारी में लेकर आना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन जो आज हम तीसरे भाग में देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पे इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है। मेरा ट्रांसलेशन मेरा प्रिंटिंग में थोड़ा सा है, वैसे मैं पढ़ पाऊंगी, अगर नहीं तो मैं आपकी सहायता मांगूंगी। इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 पद, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों में पौलुस कह रहा है क्योंकि हमारे युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ पौलुस खड़े होने के बारे में बात कर रहा है और वो कह रहा है परमेश्वर की शक्ति से हथियारों को बांधकर तुम युक्तियों के सामने खड़े रह पाओगे। परमेश्वर की सामर्थ के बिना, परमेश्वर के हथियारों के बिना आप और मैं, और प्रार्थना जो एक हथियार है, उसके बिना आप और मैं खड़े शैतान की योजनाओं के सामने नहीं हो पाएंगे। आज शैतान हमें प्रार्थना में बैठने से रोकने के लिए कई चीजों की तरीके से हमारे को डिस्ट्रैक्ट या भटकाता है, जिसमें से सबसे बड़ा आज जो मैं हर एक विश्वासी में और अविश्वासी में देखती हूँ वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीविजन, हर एक विजुअल जो आप देखते हैं। जैसे ही हम फ्री होते हैं हमारा ध्यान सीधा मोबाइल की तरफ जाता है और ये हमारा कितना समय खा जाता है हमें खुद नहीं पता। लास्ट ईयर जब मैं अहमदाबाद गई तो एक भाई थे जिनके घर हम जाकर रुके। राजकोट के बाद हम अहमदाबाद गए और जब मेरी बेटी को उन्होंने मोबाइल में देखा तो उन्होंने बोला कि अपना मोबाइल मुझे दो। और जब उन्होंने मोबाइल लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कितना समय पूरे दिन में प्रभु के मोबाइल में बिताते हैं, वो जाकर मुझे दिखाया
कि आज आपने 3 घंटे अपने मोबाइल में बिताए, आपने 4 घंटे बिताए, पूरे हफ्ते में आपने 14 घंटे मोबाइल में बिताए। और जब वो चीज मैंने देखी तो मैंने बोला हाँ, 14 घंटे हम प्रार्थना में नहीं बिताते, लेकिन 14 घंटे हम कब मोबाइलों में बिता देते हैं हमें पता ही नहीं चलता, एक के बाद एक। और जो YouTube ऐसा जगह है, और आई थिंक दूसरे सोशल मीडिया भी, मैं औरों पे नहीं जाती इसलिए उसकी जानकारी मुझे कम होगी शायद, और मैं जानबूझ के नहीं जाती क्योंकि मुझे पता है ये एक एडिक्शन है, ये एक लत है। अगर आप इसमें चले गए तो आपको अपने आप को बाहर निकालने में दिक्कत होगी। कई बार मेरे पति जब शॉपिंग के लिए जाते हैं मुझे फोन करके कई चीजें पूछते हैं, क्या मैं ये ले आऊं, क्या मैं ये ले आऊं। वो चीजें मेरी फेवरेट होती है, लेकिन मैं कहती हूँ मत लाना। और कई बार वो मेरे मना करने पर भी ले आते हैं। मैं उनकी शिकायत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे बात कर रही हूँ। और जब वो ले आते हैं तो सबसे ज्यादा मैं ही खा लेती हूँ। मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं मना क्यों करती हूँ? इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है कि अगर वो चीज घर में आ गई तो मेरा ही कंट्रोल सबसे ज्यादा उन चीजों पर से नहीं हटेगा। इसलिए मैं उन चीजों को अपने तक लाने के लिए मना कर देती हूँ कि ना वो घर में आएंगी, ना वो मेरे शरीर में आएंगी, ना वो मेरी सेहत को प्रभावित करेंगी। लेकिन मैं ये कर पाऊं इसके लिए मेरा मन दृढ़ होना बहुत जरूरी है। मुझे पक्की तरीके से ना केवल आराम से बल्कि पूरी शक्ति से उन्हें लाने के लिए, मना करने के लिए खड़ा होना होगा। लेकिन अगर मेरा मन ही डामाडोल है, देख लो आपको अच्छा लगे तो ले आना, इसका मतलब क्या? आप आधे मन के हो, वो शैतान भी देखता है ये आधे मन का है। तो पहली चीज जो हमें शैतान भटकाने के लिए हमारे जीवन में लाता है वो है सोशल मीडिया। और हम सभी इस जाल में फंसे। कई बार हम जोक चलाते हैं तो बोलते हैं अभी तक तो लिखा है नशा छुड़ाए, उसके बाद आएगा मोबाइल छुड़ाए और संपर्क करें, क्योंकि धीरे धीरे हम सभी के जीवनों की ये लत बनती चली जा रही है। इसलिए कई बार जब मैं खुद को भी देखती हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं आपका न्याय कर रही हूँ, अपना न्याय, मैं अपने आप को भी उसी तराजू में रखती हूँ जिसमें मैं आपको रखती हूँ कि अगर ये मेरी लत ना बने इसके लिए मुझे करना क्या होगा। और उनके लिए ना केवल मुझे परमेश्वर की सहायता चाहिए बल्कि प्रार्थनाओं की सहायता चाहिए। आज आप और मैं अपने बच्चों को कितना बोल लें मोबाइल छोड़ने के लिए, वो नहीं छोड़ेंगे। मेरे कहने की वजह से नहीं, इसलिए कि वो अब उनकी लत बन गई है। उसके बिना उनमें से खाना नहीं खाया जाता, उसके बिना वो कभी घूमने नहीं निकल सकते, जैसे ही तैयार होते हैं वैसे ही फोटो चाहिए उन्हें। और ये सिर्फ अपनी कलीसिया में नहीं देखती, मैं हर जगह देखती हूँ। और हमें प्रार्थनाओं के माध्यम से आज इस चीज पर अपने और दूसरों के जीवन में जय के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरा क्षेत्र होता है वित्तीय क्षेत्र, यानी पैसे का दबाव। आज पैसा कमाने का दबाव इतना ज्यादा है कि हम प्रार्थनाओं में समय नहीं बिताते, परमेश्वर के वचन में स्टैंड नहीं लेते, समझौते करके भी हम पैसा कमाना चाहते हैं। प्रार्थना ना करके हम पैसा कमाना चाहते हैं, वचन ना पढ़ के हम पैसा कमाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार ना करके हम पैसा कमाना चाहते हैं। यानी कि उस समय को जो हमें परमेश्वर को देना है हम पैसा कमाने में लगा रहे हैं। ये एक दूसरा तरीका है शैतान का हमें भटकाने का। तीसरा है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हर घर को आज प्रार्थनाओं से दूर रखे। कलेश करवा दो पति पत्नी में, बच्चे माँ बाप में, गुस्सा दिला दो, बस पूरे घर का माहौल खराब, और कोई प्रार्थना नहीं होगी, कोई वचन पे ध्यान नहीं होगा, कोई परमेश्वर की तरफ आएगा ही। ये 3 मुख्य हैं, बहुत से हैं लेकिन 3 मुख्य मैं आपसे बात कर रही हूँ। पहला सोशल मीडिया, दूसरा पैसे का दबाव, तीसरा गुस्सा। और पौलुस इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें परमेश्वर में बलवान बनना है, परमेश्वर के हथियारों को बांधना है, ताकि शैतान की ये जो ट्रिक्स है, जो इसकी योजना है, उससे हम अनजान नहीं।
कुरिन्थियों में प्रभु का वचन 2:11 में कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। आप और मैं शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे कि शैतान किस तरीके से काम करता है ताकि आपके ध्यान को भटका दे। मैं अपने आप को हर दिन जांचती हूँ, मेरी आदत है। मैं अपनी बेटी से भी कह रही थी, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो खुद को जांचते रहते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और दूसरे होते हैं जिन्हें दूसरे लोग हमेशा जांचते रहते हैं और उनके जीवन को कहाँ कहाँ वो गलत है बात करते रहते हैं। अब मैं उसमें कौन सी जगह पे हूँ, आप उसमें कहाँ पे हैं, वो आप अपने आप को देख सकते हैं कि क्या हर दिन पूरा दिन मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ गलत हो गया, मैं अपने प्रचार में कहाँ गलत हो गया, मैं अपनी आराधना में कहाँ गलत हो गया, मैं अपने बच्चे के साथ व्यवहार करने में कहाँ गलत हो गया, मैं अपनी नौकरी में कहाँ गलत हो गया, मैं अपनी सेवकाई में कहाँ गलत हो गया और कहाँ मुझे अपने आप को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि आपको और मुझे सबसे पहले तो पहचानना होगा और उन क्षेत्रों में दूसरों की और खुद की प्रार्थना की जो तीव्रता है उसको बढ़ाना होगा। और साथ ही में बचाव अच्छा है कि हम बजाय कि हम गलत बातों की तरफ बढ़ जाएं, हम बचाव के लिए प्रार्थना करें। जैसे मैंने आपसे बोला कि खड़े बैठने और चलने के बीच में खड़े होने वाली स्टेज आती है और उस खड़े होने वाली स्टेज में बच्चे को एक चाहिए होता है जो उसको प्रोटेक्शन दे, जो उसको गिरने से रोके, और वो है एक प्रार्थना का समूह, एक प्रतिदिन प्रार्थना के लिए योद्धाओं का खड़ा होना। बहुत सी कलीसियाओं में होता है, मेरी इच्छा अपनी कलीसिया को लेकर भी है जो परमेश्वर ने जो उसकी है, लेकिन हाँ मेरी अगुवाई में रखी है कि प्रेयर इंटरसेशन की एक टीम होनी चाहिए जो लगातार विश्वासियों को सुरक्षा के घेरे में लेके चले। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी जो रोमन सोल्जर की है कि किस तरीके से जब वो लड़ाई में जाते हैं तो एक शील्ड होती है, एक कवच सा होता है जिसे वो आगे लेके चलते हैं। वो पिक्चर यहाँ पे अगर डिस्प्ले में होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ऐसा करके वो खुद को और अपने पीछे जितनी सेना है उसको प्रोटेक्शन देते हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीर? अभी नहीं, सॉरी, हाँ जी इन्होंने भेजी, और अगर नहीं होगी तो मेरे पेपर में है, मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ से। एक बहुत बड़ी शील्ड होती है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। आगे जो सोल्जर है वो शील्ड लेके खड़े हैं, दिख रहा है आपको? अगर आप दूर से देख पा रहे हैं तो ठीक है, डिस्प्ले में मिलती है तो ठीक है। रोमन सोल्जर विद शील्ड करके आप सर्च कर सकते हैं और फिर बाद में डिस्प्ले में दिखा सकते हैं, मैंने वहीं से ली है। ये कर क्या रहे हैं? हर एक सैनिक अपने आगे एक शील्ड लेके खड़ा है, एक सुरक्षा का कवच लेके खड़ा है। दूसरा सैनिक उसके साथ खड़ा है, तीसरा उसके साथ खड़ा है, और ऐसा करके उन्होंने एक वॉल क्रिएट कर ली है, एक दीवार बना ली है जिससे सामने वाले की कोई भी युक्ति, कोई भी वार उन पर और उनके पीछे जो लोग हैं उन पर ना आए। और ये होता है प्रेयर इंटरसेशन का कार्य कि जब कलीसिया एक दूसरे को सुरक्षा देने के लिए प्रार्थनाओं में अपने आप का समर्पण करती है तो वो एक वॉल क्रिएट करती है, एक दीवार खड़ी करती है जिससे शैतान की जो भी वार होते हैं वो उसको अपने लोगों तक आने से रोकती है। इसलिए जब मैंने बोला 1 से 2, 9 से 10 वो टीम बनाने की मैंने कोशिश की, लेकिन अभी नहीं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस साल में मैं एक टीम बना सकूं जो प्रेयर इंटरसेशन की सेवा के लिए अपना समर्पण दे, जिसमें वो कहे कि हाँ हम जुड़कर इस शील्ड को, इस दीवार को खड़ी करेंगे ताकि ना केवल मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे विश्वासी पास्टर, मेरे अगुए, मेरे सदस्य, इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति उस सुरक्षा के अंदर आ जाए और शैतान की युक्तियां उस पर ना आए, क्योंकि उसने बोला हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है।
आपके परिवार में आज शैतान किन बातों से झगड़ा ला रहा है, किन बातों से कर्जे ला रहा है, किन बातों से गलत संबंधों में आपके बच्चों को या आपको या आपके पति को खींच रहा है, कौन से नशे के बंधन है, कौन से वार है जिससे परिवार परिवार की तरह व्यवहार नहीं करता, पति पति की तरह व्यवहार नहीं करता, पत्नी पत्नी की तरह व्यवहार नहीं कर रही, बच्चे माँ बाप के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। वो कौन कौन से वार है जो शैतान आपके परिवार पे फेंक रहा है, जहां कलीसिया की तरह काम नहीं कर रही। वो कौन कौन से वार है जो पास्टरों पे है, जो अगुओं पे है, जो सदस्य पे हो, वो तभी हटेंगे जब हम ये विश्वास की दीवारों को प्रार्थना के माध्यम से खुद का समर्पण देके इस दीवार को खड़ा करेंगे। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। अगर एक सोल्जर सिर्फ मैं ही समर्पण दे दूं और इस शील्ड को लेके खड़ी हो जाऊं और इतनी बड़ी सेना मेरे पीछे हो, तो क्या मैं उन्हें बचा सकती हूँ? मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या मेरी सिर्फ एक शील्ड ऑफ फेथ, मेरा सिर्फ प्रार्थना का समर्पण आज पूरी कलीसिया के 40 लोगों को बचा सकता है? बोलिए हाँ या नहीं। और कलीसिया की फिर भी चाहती है सिर्फ पास्टर प्रार्थना करता रहे, सिर्फ प्रार्थना का समर्पण से पास्टर दे दे। ऐसा नहीं होता कलीसिया। हर एक व्यक्ति, यहाँ पीछे की सोल्जर भी अपनी शील्ड लेके खड़े हैं। ध्यान से देखिए, अगर वही पिक्चर है जो मेरे पास है, हर एक सैनिक अपनी शील्ड लेके खड़ा है। हर एक विश्वासी को प्रार्थना की शील्ड लेनी होगी, प्रार्थना की सुरक्षा लेनी होगी अगर वो शैतान के तीरों से बचना चाहता है। वरना बाइबल बोलती है पतरस के अंदर कि हमारा शत्रु, पहला पतरस 5:8 में, सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में बैठा है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पे पतरस कह रहा है कि आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है, आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान का काम क्या है? कुछ भी करके आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपकी कलीसिया को वो फाड़ दे। और सबसे ज्यादा हमले अगुए पे होते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कलीसिया होकर बहुत कम लोग अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि अगुओं के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। परिवार के मुखिया के लिए प्रार्थना करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जिस घर का मुखिया सही है वो घर अपने आप सही हो जाता है। हर एक पत्नी इस बात को मानती है, इसलिए अपने पतियों को प्रार्थना की सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। वो डिसीजन मेकर है घर के, परमेश्वर उन्हें हेड ऑफ द फैमिली गिनता है। आज कलीसियाओं में जो पुरुषों की गिनती है, कभी आपने जानने की कोशिश की क्यों? पत्नी आए, बच्चे आए, कोई नहीं, मुखिया जब तक नहीं आएगा परिवार के अंदर काम नहीं होगा। वो काम नहीं होगा जो परमेश्वर करना चाहता है। हेड को के बिना पूरी बॉडी कब तक आप चलाएंगे? इसे शैतान के वार सबसे ज्यादा पुरुषों के ऊपर है कि वो प्रार्थना ना करे, वो बाइबल ना पढ़े, वो परमेश्वर के वचन में खड़े ना हो, वो परमेश्वर के वचन में ना चले। लेकिन आज कलीसिया को खड़ा होना है और ये शील्ड की दीवार बनानी है। इसके बिना आप और मैं सालों साल ऐसे ही संघर्ष करते करते निराशाओं में चले जाएंगे। आज हम बाद में, जब वो खड्डे में गिर गया, तब हम खड्डे से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खड्डे में गिरे ही क्यों? हमें प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। आज अगर आपके बच्चे गलत संबंधों में नहीं है तो धन्यवाद हो, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि वो गलत संबंधों में ना जाए। आपके बच्चे नशे में नहीं है तो धन्यवाद, लेकिन प्रार्थना कीजिए परमेश्वर मेरे बच्चे गलत नशे की आदतों में ना जाए। बजाय कि जब वो नशे की आदत का शिकार बन गया और फिर आप उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कलीसिया प्रार्थनाओं के प्रति जितना उदासीन दिखती है, प्रार्थनाओं का समर्पण का समय कितना कम है, वो देख के मुझे हैरानी होती है। जबकि बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करो। पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करो। इसका मतलब ये नहीं काम काज छोड़ के आप बैठ जाइए। मैं परमेश्वर से बोल रही थी, परमेश्वर जो प्रार्थना का समर्पण तू मांग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे वैसे मैं समर्पण में आगे बढ़ रही हूँ। मैंने एक दूसरे के लिए प्रार्थना रहित जीवन को सिखाया, मैंने खुद के जीवन को प्रार्थना के अनुशासित किया। मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना सिखा रही हूँ, तो मैं एक दूसरे के आपके लिए प्रार्थना के लिए समर्पण में आगे बढ़ रही हूँ। अभी जब मुझे शहर के लिए प्रार्थना करनी है, दिल्ली के लिए प्रार्थना करनी है, तो मुझे और प्रार्थना का समर्पण बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने कहा परमेश्वर सेवकाई भी उतनी है, समर्पण भी
बात कर रहे हैं, मैं समय कैसे लाऊं? क्योंकि मेरे पास 24 ही घंटे हैं। परमेश्वर, आप मेरी अगुवाई कीजिए, ताकि प्रार्थना की सुरक्षा जो मेरी कलीसिया को चाहिए, जो आपकी कलीसिया को चाहिए, आपके साथ बैठ के मैं वो दे पाऊं। और ये बहुत जरूरी है, ना केवल मेरे लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं कलीसिया, तो मैं आज आपसे कहूंगी, जीवन भर यहाँ आके सिर्फ यही कहते रहेंगे, पास्टर जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर जी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर जी मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दो। एक व्यक्ति से दीवार खड़ी नहीं होगी। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना का समर्पण लेना होगा, इस शील्ड को लेके खड़ा होना होगा, तब जाके आप शैतान के तीरों से अपने परिवार को सुरक्षा दे पाएंगे, अपने कलीसिया को सुरक्षा दे पाएंगे, अपने बेटे बेटियों को सुरक्षा दे पाएंगे। इसी में परमेश्वर का वचन 6:14 में कहता है, इफिसियों 6:14 पर, तो सत्य से अपनी कमर करके धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो कि तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए कभी कभी विनती किया करो। यही लिखा है ना? क्या लिखा है? लगातार विनती करो। कलीसियाओं में क्या होता है मैं आज आपको बताती हूँ। जो बड़ी बड़ी कलीसियाएं हम देखते हैं, हम भी चाहते हैं हमारी कलीसिया बड़ी हो जाए, वहां पे हर एक व्यक्ति 1 घंटे आधे घंटे जैसे भी लगता है एक प्रार्थना का समर्पण देता है कि 6 बजे से लेकर 6 बजे तक। एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ से लाइन से शुरू करते हुए। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक मार्था ने बोला मैं प्रार्थना करूंगी। 6:30 से लेकर 7 बजे तक एंजेला ने कहा मैं प्रार्थना करूंगी। 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एंजेला ने कहा मैं प्रार्थना करूंगी। 7:30 से 8 बजे तक बहन भूमि ने कहा मैं प्रार्थना करूंगी। 8:30 से इस तरीके से करते करते क्या होगा, 24 घंटे आ जाएंगे बहनों। इसे कहते हैं लगातार प्रार्थना। एक भी मिनट नहीं छोड़ा जहां शैतान हमारे जीवनों में काम कर ले। कभी दीवार का बोझ मैंने लिया, कभी दीवार का बोझ आपने लिया, और ऐसे करते करते हम प्रार्थनाओं की एक वॉल खड़ी करते हैं, एक दीवार खड़ी करते हैं ताकि शैतान काम ना करे। इसके लिए समर्पण चाहिए कि हाँ, इस दीवार को खड़ा करने के लिए मैं वो फेथ की, विश्वास की दीवार को बनाने के लिए प्रार्थनाओं में तैयार हूं। और ये चुनाव कलीसिया के हाथ में है। मैं अपना दे सकती हूं, आप अपना दे सकते हैं। आप अपने घर में कीजिए, मैं अपने घर में कर रही हूं। किसी से मिलने की जरूरत नहीं है अगर हम समर्पण देना चाहें तो। लेकिन होता क्या है, जब हम प्रार्थना करने खड़े होते हैं, मैं आज आपको एक उदाहरण से, उसके बाद मैं समाप्त करूंगी, कि हम जब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के आगे जाके खटखटाने का, जैसे आज हमने गाया खटखटाओ तो खुलेगा, हम सभी प्रार्थना करने की इच्छा रखते हैं, समर्पण देने की इच्छा रखते हैं, और हम परमेश्वर के आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसे तरीके का घर है जहां मालिक जो है वो अंदर है और दरवाजा बंद है, और उसी घर के आसपास कुत्ते हैं। और जैसे ही आप दरवाजे के पास खटखटाने के लिए आते हैं, ये कुत्ते वो करके एक शोर मचा देते हैं और आप पीछे भाग जाते हैं। आप फिर आगे बढ़ते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, और ये कुत्ते फिर से, और आप डर के फिर पीछे हो जाते हैं। और ऐसा करते करते आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये कुत्ते हैं अविश्वास के कुत्ते, ये कुत्ते हैं डरों के कुत्ते, ये कुत्ते हैं अनिश्चितता के कुत्ते, ये कुत्ते हैं चिंताओं के कुत्ते, जो हमें प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ने चाहते। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति ने हिम्मत करी कि चाहे ये कुत्ते कितने भी भौंके, मैं तो आज दरवाजा खटखटा के ही रहूंगा, और वो हिम्मत करता है और जाके दरवाजे को, कुत्तों की आवाजें हो रही हैं, आप 2-4 कर सकते हैं जो अच्छे हैं, मैं इतनी अच्छी खिड़की जैसे आया, और उसने फिर भी खटखटाया और मालिक ने दरवाजा खोला। मालिक को देख के कुत्ते शांत हो गए।
शैतान की आवाजें सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही शांत होंगी। उससे पहले शैतान की आवाजें आपके और मेरे कान में बजती ही रहेगी। लेकिन आपको चुनाव करना है, क्योंकि मेरा उत्तर उस मालिक के पास है, मेरी समस्या का समाधान उस मालिक के पास है। तो चाहे कुत्ते कितना भी भौंके, मैं तो दरवाजा खटखटा के और खुलवा के भी लाऊंगा। ये चुनाव हर विश्वासी के पास है। तो आज जो हमने सीखा है वो इतना ही है कि अगर हम प्रार्थना का समर्पण दें और विश्वास की ढाल को, जिससे शैतान के तीरों को बुझाया जा सकता है, वो है प्रार्थना करने का समर्पण। कि हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं तो जो इफिसियों की प्रार्थना जो मैंने आपसे बोला था, अगर आपको चाहिए तो दे दूंगी। मैं वही प्रार्थना रोज आप लोगों के लिए करती हूँ जो इफिसियों में पौलुस ने की है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हम समस्याओं को ही देखते रहेंगे। मैं जेनेसिस पढ़ रही थी और परमेश्वर से भी पूछ रही हूँ इस बारे में। सारा से परमेश्वर ने कभी बात नहीं करी, जबकि सारा अब्राहम की पत्नी थी जो विश्वास का पिता था, लेकिन हाजिरा से दो बात कर ली, जो कि मिस्री स्त्री थी। पूरी बाइबल में कभी नहीं बताया परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। कई बार लिखा है परमेश्वर ने सारा से लाइफ टाइम बात नहीं करी। लेकिन वही हम देखते हैं हाजिरा जो मिस्री दासी थी, उससे 2 बार परमेश्वर के दूत ने बातें की। और जब उसका बच्चा मरने वाला था, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हाजिरा की आंखों को खोल दिया और वो देख सके पानी कहां है, उसके बच्चे की समस्या का समाधान कहां है। आपकी और मेरे बच्चों की समस्या का समाधान कहां है, परिस्थितियों का समाधान कहां है? जब तक आपकी और मेरी आंखें नहीं खुलेगी, तब तक हम नहीं देख पाएंगे। हम सिर्फ समस्याओं को देखते रहते हैं। और परमेश्वर से मैं उस बारे में निरंतर पूछ रही हूँ, परमेश्वर मुझे बता, मुझे प्रकाशन चाहिए। मैं कर सकती हूँ, मैं YouTube पे उससे रिलेटेड वचन ढूंढ सकती हूँ, मैं जाके स्टडी कमेंट्री में पढ़ सकती हूँ, पर मैंने बोला परमेश्वर मुझे तुझसे प्रकाशन चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर आंखें खोलता है ना, वो मनुष्य नहीं खोल सकता। और ये प्रार्थनाएं आपको भी कलीसिया के लिए करने की आवश्यकता है कि कलीसिया खड़ा होना सीखे। खड़े होने के लिए क्या चाहिए कलीसिया को? प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? प्रार्थनाओं की शील्ड से। जब एक के साथ एक खड़ा हो जाएगा परमेश्वर का योद्धा, जो अपने विश्वास की लेगा। मार्था अपने समय का लेगी, नाइजला अपने समय का लेगी, एंजला अपने समय का लेगी, बहन भूमि अपने समय का लेंगे, वेरोनिका अपने। हर एक सोल्जर एक के साथ एक जुड़ेगा, तब जाके वो वॉल क्रिएट होगी जो शैतान के हमलों को रोक पाएगी। और ये हर कलीसिया में खड़ी होनी चाहिए, हर परिवार में खड़ी होनी चाहिए, जो जुड़ के प्रार्थना करने के बारे में भी मांग करती है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़कर उस विश्वास की उसको खड़ा करना। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो विश्वासी खड़े ही नहीं हो पाएंगे परमेश्वर के वचन में। चलेंगे तो बाद में, पहले खड़े तो होना सीखें। तो सबसे पहले क्या जरूरत है? हमें बैठने की आवश्यकता है। फिर हमें खड़े होने के लिए, विश्वास की प्रार्थनाओं के लिए शील्ड बनाने की आवश्यकता है, ताकि विश्वासी खड़े हो सके। तीसरा है, हमें चलने की आवश्यकता है। तब हम कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और हम भी दिल से चाहते हैं कि हम प्रेम में चले, हम एकता में चले, हम परमेश्वर के सदृश्य बने, हम ज्योति की संतान की तरह चले। हम सभी चलना चाहते हैं। हम सभी ने अपना जीवन प्रभु को दिया है। हम सभी जब वचन पढ़ते हैं तो कहते हैं हाँ परमेश्वर, हम भी ऐसे बड़े बड़े चमत्कारों को देखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातों को अपने घर में, अपने बच्चों में, परिवार में, समाज में देखना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए प्रार्थना वो चीज है जिसके बिना आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे।
यीशु ने कहा जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो बहुत फल लाती है, लेकिन डाली आधे घंटे के लिए नहीं जुड़ती, मैंने आपसे कहा डाली निरंतर जुड़ी रहती है। इसलिए पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करो। यहाँ पे बार बार वो कह रहा है लगातार प्रार्थना करने के लिए विश्वासियों के लिए। हम नौकरियां नहीं छोड़ सकते कि नौकरियां छोड़ दे जी प्रार्थना ही करते रहे। मैं आपसे नहीं होगी, ना मैंने छोड़ी ना आप छोड़िए, लेकिन क्या हम ड्राइविंग टाइम को प्रार्थना का समय बना सकते हैं? कोई मुश्किल है? अपने ध्यान को नौकरी पर से, सोशल मीडिया, पैसे की तरफ से, इधर उधर से हटाकर हम तय कर लेंगे अगर मुझे आधा घंटा लगता है अपने जगह पे पहुंचने में। मुझे पता है जब मैंने सुंदर बाल निकेतन में पढ़ाना शुरू किया, मेरा परिवार बिजनेस बैकग्राउंड से था, तो हमें जल्दी उठने की आदत नहीं थी, क्योंकि नौकरी वालों के बच्चे जल्दी उठते हैं, बिजनेस वालों के बच्चे लेट उठते हैं। अगर आपका परिवार भी ऐसा है या आपका हस्बैंड, अगर परिवार का मुखिया लेट जाता है तो माँ भी लेटी रहती है, पता है देर से उठना है, रूटीन बन जाता है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, तो मुझे लगता था मैं अपनी नौकरी को परमेश्वर से ज्यादा स्थान दे रही हूँ, तो मैंने चुनाव किया कि मैं घर से 7:30 बजे निकलूंगी और पैदल जो है मैं सुंदर बाल निकेतन तक जाऊंगी, और मेरा वॉकिंग टाइम जो होगा वो मेरा प्रार्थना का समय होगा, ताकि इससे पहले कि मैं अपनी नौकरी की जगह पे पहुंचूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना के साथ अपने रिश्ते को, आराधना के साथ अपने रिश्ते को जोड़ सकूं। और मुझे 15 मिनट से 20 मिनट लगते थे मेरे घर से अमर कॉलोनी मार्केट तक का सफर तय करने में। आप कर सकते हैं कि जब मैं यहाँ से लेकर अपनी नौकरी की जगह तक पहुंचूंगी, यहाँ से लेकर मैं जहाँ जाना है वहां तक पहुंचूंगा, मैं अपने उस समय को प्रार्थना का समय बनाऊंगा। चाहे आप चल के जाते हैं, चाहे आप बाइक से जाते हैं, चाहे आप कार से जाते हैं, चाहे जैसे भी आप जाते हैं, तब आप नहीं कह सकते मेरे पर प्रार्थना करने का समय नहीं है बहन, क्योंकि मैं तो नौकरी पे जाता। सब कर सकते हैं, जरूरत है सुसमर्पण देने की। फिर जब उपवास रखा जाता था कलीसिया में, तो सुंदर बाल निकेतन में सब लोग स्टाफ एक जगह बैठ के खाना खाते थे। मैं जाकर अपनी कुर्सी लेकर जहां बच्चे खेलते हैं वहां जाके बैठ जाती थी और बाइबल पढ़ती थी और प्रार्थना करती थी अपने उपवास प्रार्थना के विषयों के लिए। हम भी कर सकते हैं कि हम उस समय लोगों के साथ न बैठकर हम अलग बैठे और परमेश्वर का वचन में समय बिताएं, जो आधे घंटे का ब्रेक मिला, और प्रार्थना का समय बिताएं। हम कर सकते हैं। हम सभी को नौकरियों की जगह पे ब्रेक मिलते होंगे, लेकिन वहीं पे नौकरी के ब्रेक में अगर हम खाना बनाते हैं, सीटी बज रही है, कुछ नहीं कर रहे, हम निकल के मोबाइल पे घुस जाते हैं, बजाय कि हम आंखें बंद करके एक स्तुति का, आराधना का गीत गाकर परमेश्वर से जुड़ जाए। संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमारा मन तैयार है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर बोलता है अगर मनुष्य का मन तैयार हो तो वो परमेश्वर से जो मांगता है उससे मिल जाता है। अपने आप को अनुशासित, अपने आप को अलर्ट करने की जरूरत है, सचेत करने की जरूरत है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो शैतान बैठा है मुझे फाड़ खाने के लिए। शैतान आराम से नहीं बैठता जब कोई व्यक्ति यीशु को अपना जीवन देता है। वो तो वापस उसे वही ले जाना चाहता है जहां से वो निकला था, और उसकी अवस्था और बुरी करना चाहता है। इसलिए पतरस बोलता है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु जो है वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान है कि वो किसको फाड़ खाए। और अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो शैतान आपके जीवन को बर्बादी की तरफ, गलत चीजों की तरफ, गलत आदतों की तरफ, गलत रिश्तों की तरफ, कर्जों की तरफ, नशे की तरफ, व्यभिचार की तरफ कब खींच लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और इस समर्पण में आज हम परमेश्वर की सहायता मांगेंगे। मैंने बोला एक पास्टर होने के नाते मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर से मैं सहायता मांग रही हूँ। ये उसकी इच्छा है कि विश्वासी मिल जाए और एक विश्वास की ढाल को प्रार्थनाओं के माध्यम से आज बना ले, लेकिन चुनाव आपका है। यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय स्थानों पे अपने साथ, अपने दाहिने ओर बिठाया है। परमेश्वर आज हम में और यीशु में कोई अंतर नहीं देखता। वो हमें भी आज प्रार्थना करते हुए अपने साथ बैठे हुए देखना चाहता है। वो आज हमें खड़े हुए देखना चाहता है परमेश्वर के वचन में।
वो आज हमें परमेश्वर के वचन में चलते हुए देखना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ तब संभव है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जब हम प्रार्थना का समर्पण दें। मैं बनाता हूँ सामर्थ की सेना, वो जो मेरी स्तुति करेंगे, मेरी आत्मा से देश में चलेंगे और करेंगे मेरी महिमा। प्रभु तू बना तेरी कलीसिया, दिलों में एकता हमें तू दे, एक हो जाए तेरे शरीर में, तेरे पुत्र के राज्य में। आज परमेश्वर का वचन एक सेना बनाना चाहता है, स्तुति करने वाली, प्रार्थना करने वाली सेना। अगर आप समर्पण देना चाहते हैं प्रार्थना करने का कलीसिया के लिए, वो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे परमेश्वर देखना चाहता है, जो शैतान के तीरों को कलीसिया से, परिवारों से, बच्चों से, पतियों से आज रोकने की शील्ड बनाने का समर्पण अगर आप देना चाहते हैं अगुओं से, तो आप अपने समर्पण के लिए परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते हैं। वो बनाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। और अगर आप चुनाव नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और को चुनेगा। मैं बनाता हूँ सामर्थ की सेना, वो जो मेरी स्तुति करेगी, मेरी आत्मा से देश में चलेंगे और करेंगे मेरी महिमा। प्रभु तू बना तेरी कलीसिया, दिलों में एकता हमें तू दे, एक हो जाए तेरे शरीर में, तेरे पुत्र के राज्य में। प्रभु तू बना तेरी कलीसिया, दिलों में एकता हमें तू दे, एक हो जाए तेरे शरीर में, तेरे पुत्र के राज्य में। धन्यवाद पिता, जो आज हमें प्रार्थनाओं के महत्व को आप सिखा रहे हैं मेरे पिता। ना केवल निजी रूप से आपसे जुड़ना सिखा रहे हैं मेरे पिता, बल्कि आज हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना भी आप ही सिखा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। जैसे हमने सीखा है प्रभु पौलुस के जीवन के द्वारा कि जैसे आपने पुत्र को अपने दाहिनी ओर बिठाया है, आपने हमें भी अपनी दाहिनी ओर ही बिठाकर आज आप चाहते हैं कि हम आपके पुत्र के साथ बैठना सीखे मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, कि हम आज आपके साथ बैठने का सिर्फ अपने लिए नहीं प्रभु, आज कलीसिया के लिए, आज अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए, अपनी नौकरियों के लिए पिता परमेश्वर आपके साथ बैठना सीखे मेरे पिता परमेश्वर। आज विश्वास की वो ढाल को प्रभु आज हम में से हर एक लेने वाला बने पिता, जो कलीसिया को सुरक्षा दे, परिवार को सुरक्षा दे, ताकि प्रभु आज शैतान के जलते हुए तीरों को प्रभु हम बुझा सके मेरे पिता। जैसे पौलुस ने कहा प्रभु जी, परमेश्वर में उसकी शक्ति में आज हम बलवंत बन पाए। पवित्र आत्मा आइए हमें इस ओर बलवंत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर।
आज विश्वास में खड़े होकर पिता परमेश्वर आज निरंतर प्रार्थना करने वाला जीवन हमें प्रदान कीजिए मेरे पिता, ताकि जब जब हम खाली होते हैं प्रभु हम आपसे जुड़कर अपने लोगों के अंतराल की भूख को प्रभु आज आप में पूरा कर सके मेरे पिता। आज प्रभु आपके प्रेम में चलने का अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए पिता, आपकी सदृश्यता में चलने का अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए पिता, आपकी योग्य चाल चलने का अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए मेरे पिता। आज आपकी ज्योति की संतान की तरह चलने का अनुग्रह हम सभी को दीजिए मेरे पिता। आज हमें बैठने में, खड़े होने में पिता और चलने में जो सहायताएं चाहिए प्रभु हमने सीखा है, समझा है, लेकिन पवित्र आत्मा केवल आप है जो इन शब्दों का प्रभाव हमारे समर्पणों तक ला सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज आप इसे सहायता मांगते हैं। आइए समय अपने लिए प्रार्थना कीजिए, जहां जहां आप परमेश्वर को समर्पण देना चाहते हैं, जहां जहां आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी मदद करे। आइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आप परमेश्वर से सहायता मांगे। इस समय खुद के लिए प्रार्थना करें। इस समय पे निरंतर आराधना करने का अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। आज जैसे ही हमें समय मिलता है प्रभु, हमें वापस आपके पास आकर आपसे मदद मांगने में, बच्चों के लिए हो, परिवार के लिए हो, कलीसिया के लिए हो पिता, और आगे बढ़ के अपने देश के लिए भी प्रभु आज निरंतर प्रार्थना करने में, आज सुरक्षा लेने में हमारी सहायता कीजिए पिता। आज प्रभु हम सचेत होने वाले बने पिता, आज हम जागृत होने वाले बने प्रभु। हमारी आंखों को आज खोलिए मेरे पिता, कि प्रार्थना ना करने का लॉस हम समझ पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना ना करके हम जो जो बातें खोते चले जा रहे हैं खुद में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, अपने रिश्तों में मेरे पिता, अपने देश में पिता, अपने कलीसिया में प्रभु, आज इस प्रार्थना रहित जीवन को प्रभु हटाने का आज हमारे अंदर दृढ़ता लेकर आइए मेरे पिता, ताकि ये देह प्रभु आज दीवार बना सके प्रार्थनाओं की पिता, ताकि शैतान के तीरों से आज कलीसिया को, परिवारों को सुरक्षा मिले मेरे पिता, बीमारियों से सुरक्षा मिले, लतों से सुरक्षा मिले पिता, नशे से सुरक्षा मिले, व्यभिचार से सुरक्षा मिले पिता, गलत संबंधों से, गलत आदतों से सुरक्षा मिले मेरे पिता। इसमें हमारी मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु हमें बुद्धि दीजिए मेरे पिता, पवित्र आत्मा हमें सचेत कीजिए, जागृत कीजिए और समर्पण करने में मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना मैं अपने लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए और कलीसिया के लिए मांगती हूँ मेरे पिता। हम मिलकर मांगते हैं पिता, हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता, ताकि हम प्रार्थना करने वाली कलीसिया बने पिता, और अपनी प्रार्थनाओं से आपका राज्य कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा अपने देश में फैलता हुआ देखे मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की ऑनलाइन के माध्यम से जो जुड़े हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर ने अपने वचन से हम सभी को आशीषित किया है। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। इसी तरीके से हर इतवार को 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ते रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।